मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था युआन विंग से कह रहा था सिर्फ उसे प्यार करने के लिए। अब आगे विंग सिर्फ युआन की बातों पर स्माइल करता है। उसे युआन की हर बात बहुत ही अच्छी लगती थी। लेंजा फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है। लेंजा विंग को आवाज़ लगाते हुए कहता है, बेबी तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं सर्व किया? तुम किचन में क्या कर रहे हो? विंग लेंजा का जवाब देते हुए कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। विंग युआन की तरफ देखते हुए कहता है, युआन डैड को परेशान मत करना, उन्हें आराम से डिनर खाने देना। युआन विंग की बातों का जवाब दिए बिना लेंजा के बगल वाले चेयर पर जाकर बैठ जाता है। युआन विंग से नाराज़ हो गया था क्योंकि विंग लेंजा की केयर कर रहा था। विंग जब युआन का फूला हुआ चेहरा देखता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग युआन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और लेंजा को लग रहा था उसका विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा है। विंग अपने और लेंजा के लिए खाना सर्व करता है और दोनों बात करते करते खाना खाने लगते हैं। युआन ने अभी भी अपना मुंह फुला रखा था। विंग अपनी प्लेट से चिकन का एक पीस उठाकर लेंजा के प्लेट में रख देता है। लेंजा वो पीस उठाकर खाने वाला था कि तभी युआन जानबूझकर एक चम्मच गिरा देता है। लेंजा को लगता है ये चम्मच अपने आप कैसे गिर गई। फिर भी लेंजा चम्मच उठाने के लिए नीचे झुकता है। इतनी देर में युआन लेंजा की प्लेट से चिकन का पीस उठाकर खुद खा लेता है क्योंकि विंग के द्वारा दिए गए फूड पर सिर्फ युआन का अधिकार था। ऐसा उस मासूम घोस्ट को लगता था। वो विंग का प्यार और केयर शेयर नहीं करना चाहता था। लेंजा चम्मच उठाकर वापस टेबल पर रखता है और वो सही से अपने चेयर पर बैठने लगता है। लेंजा जब चिकन का पीस उठाकर खाने जा रहा था, वो चिकन का पीस लेंजा के प्लेट में नहीं था। लेंजा को लगता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या विंग ने अपने प्लेट से चिकन का पीस दिया था या मुझे सिर्फ ऐसा लगा? या चम्मच उठाने से पहले मैंने चिकन का पीस खा लिया था? क्या मैं दिन में भी सपने देखने लगा हूँ? लेकिन लेंजा कुछ नहीं बोलता। वो अपना खाना कंप्लीट करके लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर टीवी पर न्यूज़ देखने लगता है। विंग किचन में बचा हुआ सारा काम कंप्लीट करता है और कुछ समय बाद लेंजा के पास जाकर बैठ जाता है। विंग अपना सर लेंजा के कंधे पर रखते हुए कहता है, लेंजा क्या मॉम का कॉल आया था? क्या मॉम और डैड ठीक हैं? लेंजा विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी अभी वो दोनों नाराज़ हैं, इसलिए वो कुछ दिन कॉल नहीं करेंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उनका गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा। जब लेंजा और विंग एक दूसरे से बात कर रहे थे, युआन अचानक से विंग की गोद में आकर बैठ गया। युआन के अचानक से बैठने के कारण विंग ने उसे प्रोटेक्टिव वे में पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना। लेकिन लेंजा ने इस बात को नोट नहीं किया क्योंकि उसे तो युआन दिखता ही नहीं था, इसलिए वो विंग के काफ़ी बिहेवियर को इग्नोर कर देता था। लेंजा विंग से कहता है, बेबी मैं थक गया हूँ, चलो सोने चलते हैं। कल मुझे हॉस्पिटल भी जल्दी जाना होगा, अभी हॉस्पिटल में ज़्यादा काम है। विंग कहता है ठीक है। विंग के उठने से पहले युआन विंग के गोद से नीचे उतर जाता है। लेंजा और विंग कमरे में जाने लगते हैं और युआन उन दोनों का पीछा कर लेता है। युआन विंग को 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। उसे काफ़ी दिनों बाद किसी का प्यार नसीब हुआ था। लेंजा और विंग कमरे में जाकर बेड पर लेट जाते हैं। लेंजा विंग को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। युआन ये सब अपने हाथों को फोल्ड करके देख रहा था, जैसे वो किसी बात का इंतज़ार कर रहा हो। विंग की नज़र भी युआन पर थी, जो पूरे टाइम उसे ही देख रहा था। कुछ ही समय में लेंजा को नींद आ गई क्योंकि वो पूरे दिन की भागदौड़ी से बहुत ज़्यादा थक गया था। युआन बस इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। युआन अपने पावर से लेंजा को हवा में उठाता है और बहुत ही आराम से सोफे पर रख देता है और खुद विंग के बाहों में जाकर लेट जाता है। विंग भी बहुत ही प्यार से युआन को सहला रहा था। चाहे युआन को नींद ना आए, फिर भी वो विंग के बाहों में लेटना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग लेंजा से पहले उठकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया। युआन भी विंग के पीछे चला गया। युआन पूरा दिन विंग का पीछा करता रहता था। उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे विंग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। जब लेंजा की आँख खोली, उसने खुद को सोफे पर लेटा पाया, जिसके कारण उसकी कमर अकड़ गई थी। वो कंफर्टेबल तरीके से नहीं सोया था। लेंजा अपने मन में कहता है, मैं सोफे पर कब आया?
फिर उसे लगता है शायद वो पानी पीने उठा होगा और नींद में होने के कारण वो सोफे पर सो गया होगा। लेंजा अपने आप से कहता है, लेंजा तुम्हें क्या हो गया है? आजकल तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम क्या करते हो? तुम्हें खुद पता नहीं होता। ऐसा बोलकर लेंजा सोफे से उठता है और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लेंजा जल्दी ही रेडी होकर नीचे किचन में जाने लगता है। जब लेंजा नीचे आता है वो देखता है विंग बहुत खुशी के साथ ब्रेकफास्ट बना रहा था। लेंजा जब भी विंग का ये मासूम चेहरा देखता था वो अपने सारे गमों को भूल जाता था। लेकिन आज लेंजा अपने कंधों के दर्द को भूल नहीं पा रहा था जो सोफे पर सोने के कारण हुआ था। विंग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था और युआन उसके शर्ट को पकड़कर पीछे पीछे घूम रहा था। विंग की नज़र लेंजा पर जाती है जिसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। विंग लेंजा के पास जाता है और उसके माथे को टच करते हुए कहता है, हबी तुम ठीक हो? तुम इतने दर्द में क्यों लग रहे हो? लेंजा अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहता है, बेबी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कंधों में दर्द है। पता नहीं कैसे मैं कल रात को सोफे पर सो गया, शायद नींद के कारण ऐसा हुआ। सोफे पर सोना कंफर्टेबल नहीं होता, यही कारण है जो मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। विंग को लेंजा के सोफे पर सोने की वजह पता थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। वो अभी लेंजा को युआन के बारे में नहीं बताना चाहता था। क्या पता लेंजा विंग को युआन से अलग कर दे। विंग युआन से अलग नहीं होना चाहता था, उसने युआन को अपना बेटा मान लिया था। विंग रूम से पेन रिलीफ स्प्रे लाता है और लेंजा के कंधों पर स्प्रे करता है ताकि कुछ आराम मिल सके। विंग युआन को नाराज भरी नज़रों के साथ देख रहा था। युआन को विंग की ऐसी नज़र अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन गलती भी तो उसी की थी। वो विंग को मनाना चाहता था, लेकिन वो लेंजा के सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए वो लेंजा के हॉस्पिटल जाने का इंतज़ार कर रहा था। आज विंग अपने हाथों से लेंजा को ब्रेकफास्ट करा रहा था। युआन विंग को मासूम नज़रों से देख रहा था, लेकिन आज युआन विंग को ऐसा करने से रोक नहीं रहा था। वो विंग को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। लेंजा ब्रेकफास्ट करके कहता है, बेबी अब मुझे निकलना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखना और ज़्यादा काम मत करना। ऐसा कहकर लेंजा विंग के लिप पर लाइट किस करता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। लेंजा के जाने के बाद विंग स्टडी रूम में जाता है और पेंटिंग करने लगता है। युआन विंग के सामने खड़ा होकर अपने दोनों कान को पकड़ लेता है। वो किसी भी तरह विंग से माफ़ी चाहता था। विंग को अच्छा लग रहा था जब उसे युआन ऐसे मना रहा था। युआन उसे मनाने के लिए बहुत ही मासूम फेस बना रहा था, जिसे देखकर किसी को भी प्यार आ जाए। युआन विंग का हाथ पकड़कर कहता, डैडा सॉरी, मुझे नहीं पता था सोफे पर सोने से उनके कंधों में दर्द हो जाएगा, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। विंग कहता है, सच में तुम उन्हें मेरे पास सोने देते, फिर तुम कहाँ सोते? युआन एक शरारती स्माइल के साथ कहता है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उन्हें आपके पास सोने देता? बस मैं उन्हें सोफे पर नहीं सुलाता। वो आपके पास सो नहीं सकते क्योंकि मुझे आपके पास सोना है। मुझे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं छोटा सा मासूम बच्चा हूँ ना। विंग कहता है, ठीक है, ऐसा चेहरा मत बनाओ, बस उन्हें कोई नुकसान मत पहुँचाना, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग को कहीं ना कहीं पता था कि युआन में बहुत पावर है, वो चाहे तो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। उसने कल देखा था कि युआन ने कैसे लेंजा को हवा में उठाकर सोफे पर रख दिया था। चाहे युआन ने लेंजा को बहुत आराम से रखा था ताकि ना ही लेंजा को कोई नुकसान पहुंचे ना ही उसकी नींद खुले, फिर भी इससे युआन की पावर का तो पता चलता ही था। युआन कहता है, डैडा मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन्हें आपके करीब नहीं आने दूँगा। विंग कहता है, फिर आज तुम क्या करोगे जब वो मेरे साथ सोएंगे? तुम उन्हें सोफे पर सुला नहीं सकते। युआन कहता है, आज रात को आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करूँगा। विंग कहता है, देखते हैं तुम क्या करते हो। विंग और युआन मिलकर पेंटिंग करने लगते हैं। युआन विंग की मदद कर रहा था पेंटिंग बनाने में। वो विंग की ज़्यादा मदद तो नहीं कर पा रहा था, फिर भी उससे जितना हो रहा था वो कर रहा था। ऐसे भी उसे विंग के साथ हर काम को करने में मज़ा आता था। विंग और युआन पूरा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। रात को लेंजा डिनर करके विंग के साथ कमरे में सोने चला जाता है और युआन भी उसी कमरे में चला जाता है। विंग देखना चाहता था आज युआन क्या करेगा। जब लेंजा नींद के आगोश में चला जाता है, युआन एक शरारती स्माइल के साथ लेंजा को हवा में उड़ाकर गेस्ट रूम के बेड पर लेटा देता है, बहुत ही आराम के साथ, और खुद विंग के साथ उसके बाहों में चला जाता है। विंग युआन के बालों को सहलाते हुए कहता है, युआन आज तो तुमने अपने डैड को किसी और रूम में पहुंचा दिया, तुम लेंजा को यहीं सोने क्यों नहीं देते?
वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें उनसे भी दोस्ती करनी चाहिए। युआन कहता है मैं आपका प्यार किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता और मुझे उस कोल्ड इंसान से दोस्ती नहीं करनी। विंग कहता है युआन, अगर मैं तुम्हारा डैडा हूँ तो लेंजा तुम्हारे डैड हैं और तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। युआन कहता है ठीक है, वो मेरे डैड हैं, फिर भी मैं उन्हें आपके करीब नहीं आने दूंगा। विंग कहता है अच्छा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, बहुत रात हो गई, अब हमें सो जाना चाहिए। विंग युआन से आंखें बंद करने तो ऐसे ही कह रहा था जैसे युआन आंखें बंद करेगा और उसे नींद आ जाएगी। युआन को नींद आए या ना आए, कुछ समय बाद विंग को जरूर नींद आ गई। वो भी पूरा दिन काम करके थक जाता था, लेकिन युआन को अभी तक नींद नहीं आई थी। विंग के सोते ही युआन ने अपनी आंखें खोली और बहुत ही प्यार से अपने डैडा को देखने लगा। युआन विंग से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। युआन विंग के गालों को बहुत ही प्यार से छू रहा था। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया और युआन भी विंग के पीछे चला गया। युआन कभी भी नहीं सोता था, फिर भी वो कभी नहीं थकता था। वो एक घोस्ट था और घोस्ट को ना ही नींद आती है ना ही उन्हें थकान महसूस होती है। युआन हमेशा एनर्जी के साथ भरा रहता था, इसलिए उसके दिमाग में हमेशा खुरापात चलते रहते थे। आज जब लेंजा की नींद खुली तो उसने खुद को गेस्ट रूम में सोया हुआ पाया। हाँ, आज उसे कहीं दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही आराम से बेड पर सोया हुआ था। फिर भी उसे बुरा लग रहा था। वो 2 दिन से अपनी विंग की बाहों में सोता था, लेकिन वो उठता कहीं और था। इसका मतलब वो पूरी रात अपने विंग की बाहों में नहीं सो पाता था। लेंजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। क्या उसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है, जो वो सोता है अपने विंग के साथ और उठता है कहीं और। लेंजा कहता है मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, शायद मैं थकान के कारण ऐसा कर रहा हूँ। लेंजा ये सोचकर इस बात को इग्नोर कर देता है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। अब लेंजा और विंग को इस घर में पूरे 15 दिन हो गए थे। विंग और युआन की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी, लेकिन लेंजा की ज़िंदगी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। अभी भी उसे समझ नहीं आता था कि आखिर रात में वो किसी और रूम में कैसे चला जाता है। लेंजा के साथ 15 दिन से ऐसे ही हो रहा था। वो सोता था विंग के साथ अपने रूम में और उठता था किसी और रूम में। अब लेंजा को बहुत ही इरिटेशन फील हो रही थी। अब वो डिसाइड करता है विंग से इस बारे में बात करने के लिए। उसे लगता है कि क्या पता विंग को इस बारे में कुछ पता होगा। उसे लगता है उसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है, जिसका इलाज उसे जल्दी ही करा लेना चाहिए। लेंजा अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। विंग ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बहुत ही प्यार से कहता है गुड मॉर्निंग हबी। लेंजा विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में खींच लेता है और कहता है बेबी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। विंग कहता है पूछो, क्या हुआ। लेंजा कहता है बेबी, क्या मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई है? क्या तुमने मुझे कभी नींद में चलते हुए देखा है? विंग कहता है मैंने कभी भी तुम्हें नींद में चलते नहीं देखा। विंग सच कह रहा था, उसने ऐसा कभी नहीं देखा था, लेकिन वो लेंजा को सच्चाई भी नहीं बताना चाहता था। लेंजा कहता है अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ इस बारे में, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। विंग कहता है लेंजा अब मुझे उठने दो, मुझे किचन में और भी बहुत काम है। लेंजा कहता है वो सब काम तुम बाद में कर लेना, अभी मुझे ब्रेकफास्ट कराओ, मुझे तुम्हारे हाथों से खाना है। युआन ये सब देखकर पाउट बना रहा था। उसका मन तो विंग को लेंजा के गोद से उठाने का कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। वो सिर्फ चुपचाप दोनों को देख रहा था। विंग लेंजा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। जब लेंजा ब्रेकफास्ट कर लेता है वो विंग के लिप को लाइट किस करता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल के अंदर लेंजा एक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था। वो डॉक्टर को सब कुछ बताता है। डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर लेंजा, आपके कहने के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको नींद में चलने की बीमारी हो गई। फिर भी हम आपके सारे चेकअप कर लेते हैं ताकि ये बात कंफर्म हो जाए। उस हिसाब से हम आपकी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। कुछ समय में लेंजा के सारे चेकअप कंप्लीट हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर लेंजा, रिपोर्ट तो इवनिंग में आएगी, जब तक आप अपने डिपार्टमेंट में जाकर अपना काम करिए। घर जाते वक्त मुझसे मिल के जाना। डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर लेंजा, आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेंजा हाँ में अपना सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। लेंजा वहाँ से जाकर अपने पेशेंट के इलाज में बिजी हो जाता है। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। अब मॉर्निंग शिफ्ट के डॉक्टर का घर जाने का टाइम हो गया। लेंजा अपनी रिपोर्ट को लेने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास पहुँच गया।
दूसरा डॉक्टर बहुत ही खुशी के साथ वो सारी रिपोर्ट लेंजा को देता है और कहता है, डॉक्टर लेंजा, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हैं। रिपोर्ट के हिसाब से आपको कोई बीमारी नहीं है। आप रात को किसी और रूम में जाकर सो जाते हैं। इसका कारण नींद में चलने की बीमारी नहीं है। शायद आप थकान की वजह से ऐसा करते होंगे। आप बस थोड़ा आराम करिए, फिर शायद आप ऐसा ना करें। लेंजा डॉक्टर को थैंक यू बोलकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेंजा खुश तो था कि उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। क्या थकान के कारण कोई किसी और रूम में जाके सो जाएगा और उसे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या ऐसा संभव है या इसके पीछे कोई और कारण है जो मुझे समझ नहीं आ रहा? ऐसा सोचते सोचते लेंजा की कार उसके घर के बाहर पहुंच गई। लेंजा अपनी कार को पार्क करके अपने घर में जाने लगता है, जहां उसका प्यारा सा विंग उसका इंतज़ार कर रहा होगा और प्यार से उसके लिए डिनर बना रहा होगा। लेंजा घर के अंदर पहुंच जाता है और उसने बिल्कुल सही सोचा था। विंग स्माइल के साथ अपने लेंजा के लिए खाना बना रहा था। विंग की होठों पर जो स्माइल थी वो लेंजा को अपनी तरफ खींच रही थी। लेंजा उन होठों को हर तरीके से टेस्ट करना चाहता था। विंग बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। लेंजा विंग की तरफ बढ़ने लगता है। लेंजा विंग को कुछ समझने का मौका भी नहीं देता और वो विंग को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और अपने लिप को विंग के लिप पर रख देता है। वो विंग के लिप को कैंडी की तरह चबा रहा था। लेंजा विंग को पैसिनेट किस कर रहा था। विंग को अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। लेंजा को लग रहा था कि वो दोनों अकेले हैं, इसलिए उस टाइम को पूरा एंजॉय करना चाहता था। वो अलग बात है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि छोटा सा युआन हमेशा उनके साथ ही रहता था। अभी भी युआन गुस्से से लेंजा को देख रहा था, क्योंकि लेंजा उसके डैडा को तकलीफ पहुंचा रहा था। लेंजा उसके डैडा के होठों को काट रहा था। युआन ने अपने डैडा को प्रॉमिस किया था कि वो लेंजा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आज युआन को प्रॉमिस तोड़ने का मन कर रहा था। लेंजा विंग से अलग होने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए युआन को आगे आना पड़ता है अपने डैडा को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस बच्चे को तो ऐसा ही लग रहा था कि वो अपने डैडा को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।